श्री गोविंद अभिषेक में उमड़े श्याम प्रेमी 56 भोग दर्शन व भंडारा आज। श्री गिरिराज जी सेवक मंडल आगरा एवं श्री ठाकुर प्रेमियों के द्वारा आस्था के भरपूर ब्रज के श्री गिरिराज धरण धाम की बड़ी परिक्रमा गोवर्धन आन्होर के मध्य श्री कृष्णा आश्रम पर 23 दिसंबर को 11,111 किलोग्राम वजन के दिव्य 56 प्रकार के पकवान का दरबार सजेगा और साधु संत सेवा व विशाल भंडारा का आयोजन होगा। 22 दिसंबर को सामूहिक दुग्धधारा परिक्रमा, श्री गोविंदा अभिषेक एवं एक रात श्री गिरिराज धरण के नाम के तहत भजन संध्या आदि धार्मिक कार्यक्रम हुआ। मंडल के सेवक अजय गोयल एवं धर्म गोपाल मित्तल ने बताया कि श्री गिरिराज जी सेवक परिवार एवं गिरिराज जी महाराज के सेवकों के द्वारा हर वर्ष की भांति गोवर्धन धाम में 23 दिसंबर तक 56 भोग दर्शन एवं साधु संत सेवा और विशाल भंडारे का आयोजन होगा। गोवर्धन में 22 दिसंबर को गोविंदाभिषेक, दुग्धधार की परिक्रमा तथा रात्रि को भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें भारी संख्या में भक्त लोग शामिल हुए। 23 को सुबह 56 भोग एवं फूल बंगला दर्शन, कलश यात्रा, दिव्य महाआरती, भजन, साधु संत सेवा और उसके बाद महाप्रसादी होगी। महाप्रसादी में आगरा, भरतपुर, मथुरा, उज्जैन, हलैना, दिल्ली आदि स्थानों से करीब 25,000 श्री गिरिराज जी महाराज से भक्त प्रसादी ग्रहण करेंगे। इसी दिन रात्रि को भजन संध्या होगी और 24 दिसंबर को सुबह कार्यक्रम का समापन होगा। उन्होंने बताया कि 23 दिसंबर को होने वाले भंडारे में आगरा, मथुरा, हलैना, उज्जैन, भरतपुर से वाहनों की सुविधा रहेगी। साथ ही इस दिन गोवर्धन धाम की परिक्रमा देने वाले सभी परिक्रमार्थी महाप्रसादी व भंडारे में प्रसाद ग्रहण करेंगे, जो सभी आमंत्रित हैं। कार्यक्रम की व्यवस्था अजय गोयल, मनोज गर्ग, विष्णु गोयल, नीरज अग्रवाल, आर.एस. गुप्ता, अनूप अग्रवाल, भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष परियोजना डॉक्टर केशव दत्त गुप्ता, राष्ट्रीय परियोजना सदस्य एडवोकेट बसंत गुप्ता, ब्रज प्रांत मुख्य मार्गदर्शक वीरेंद्र सिंगल, प्रांतीय विस्तार प्रमुख धर्म गोपाल मित्तल, प्रांतीय संयुक्त सचिव नेम कुमार जैन, अन्नपूर्णा शाखा अध्यक्ष विनय गोयल, श्याम माहेश्वरी, शाखा सचिव राम माहेश्वरी, सौरभ अग्रवाल, मनीष बंसल, दिलीप जैन, नितिन अग्रवाल, सोहिल बंसल, संजय गुप्ता की देखरेख में आयोजित किया जा रहा है। गोवर्धन से विष्णु मित्तल एवं धर्म गोपाल मित्तल की रिपोर्ट। मैं चरण सेवक श्याम सुंदर महेश्वरी। आज हम लोग हमारे ठाकुर जी के प्रति जो भी समर्पण भाव से आगरा से पधारे हैं, आज हमारी सारी महिलाएं कलश जो कि ठाकुर जी के निमित्त लेकर के बैंड गाजे, जो कि आगरा से हमारा सुधीर बैंड बहुत ही मधुर ध्वनि के साथ, गाजे बाजी के साथ हमारी महिला का लश्कर जो है एक भाव लेकर के मन में कि हम ठाकुर जी को समर्पित करने कुछ आगरा से पधारे हैं। इसी श्रृंखला में हमारी अभी कुछ समय बाद ही ठाकुर जी के जो संत जो विराज रहे हैं अपने ब्रज में, हमारे हरिओम जी के सानिध्य में अभी हम संत सेवा करेंगे। संत सेवा के बाद ठाकुर जी के जो दिव्य अलौकिक हम लोगों ने 56 भोग तैयार करके ठाकुर जी को निमित्त लगाए हैं, उसका हमारा दरबार सजा हुआ है और दरबार के पट अभी थोड़ी ही देर में ठाकुर जी के जयकारे और उद्घोष के साथ, जो आगरा से हमारा सैलाब भक्तों का आया हुआ है, वो जयकारे के साथ अभी पट खोले जाएंगे ठाकुर जी के और सभी भक्तों को दर्शन होंगे। और हमारे जो आगरा ब्रज, यहाँ की हम कहेंगे दिल्ली और हमारे राजस्थान के संपूर्ण से जो भी भक्त आगरा से और हमारे भक्त पधारे हुए हैं, उनके लिए महाप्रसादी का भव्य आयोजन हमारे सारे शरण सेवकों के द्वारा आगरा वासियों और गिरिराज प्रेमियों के द्वारा किया गया है, जो कि सब ठाकुर जी के निमित्त हम लोगों ने महाप्रसादी का आयोजन रखा है। सभी महाप्रसादी का आनंद लेंगे और भजन संध्या जो कि हमारी एक विशेष रूप से कलाकारों द्वारा भजन संध्या का आयोजन शाम को रहेगा और सभी इस कार्यक्रम को इतने हर्षोल्लास के साथ और इतने मन भाव से कर रहे हैं कि जैसे हम लोग एक सनातन धर्म को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारी जो नई जनरेशन आ रही है, युवा पीढ़ी जो हमारी आ रही है, हम उसको ये दर्शाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति जब भी बच सकती है कि जब हम ठाकुर जी से निमित्त उससे जुड़ाव में रहेंगे। और हमारा इस आयोजन को करने का सिर्फ यही रूप है कि हमारी संत सेवा भी हो, हमारी सनातन धर्म भी बचा रहे और हम सब अपने ठाकुर जी के इसने आशीर्वाद से मस्त और आनंदित रहे। जय श्री राधे। श्री गिरिराज महाराज की जय। आजकल हम जो देख रहे हैं
भगवान की जो भक्ति है, भागवत का जो ज्ञान है, तो मैं देखता हूँ बड़ी बड़ी शोभा यात्राएँ होती हैं, तो शोभा यात्रा होने के पूर्व में लोग भागवत जी को अपने ब्रह्मरंध्र पर धारण करते हैं। भागवत जी का स्वभाव है कि हमारे माथे पे आ गई तो हमारी बुद्धि में आ जाए। जब बुद्धि में भागवत की कृपा बरस जाती है तो फिर कहते हैं हमारे हृदय में आ जाए। भगवान का स्वभाव है कि हृदय में उतर आती है। हृदय में भी भगवान को विराजमान करने के बाद में भागवत को अपने आचरण में उतारना चाहिए, जो कि हम लोग अपने जीवन में भागवत को आचरण में न उतार करके व्यास गद्दियों पर ही हम उतार रहे हैं। भागवत कथा सुनाने का विषय नहीं है, भागवत कथा समझाने का विषय है। हमने धर्म को समझ लिया या हमने भागवत को समझ लिया, हम दूसरे को समझा देंगे। आजकल हम देख रहे हैं अब किसके लिए क्या कहा जाए, यत्र तत्र सबको धर्म को धंधा बना लिया है लोगों ने। ये सर्वथा त्याज्य है। हमारे सनातन में ये कभी नहीं कहा जाता है कि हम धर्म को धंधा करें। धर्म यानी सर्वप्रिय होना चाहिए। और हम बार बार कहते हैं, कोई गाय का प्रचार करता है, गौशाला का प्रचार करता है, ये प्रचार करने के लिए हमारे लिए हमारा एक उत्तरदायित्व है गौवंश की सेवा करना। हम देखते हैं गौवंश की सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और जो हमारी इंद्रिय रूपी गाय पॉलीथीन के लिए भ्रष्ट हुई पड़ी है। इन गायों का भी संभरण हो, इनकी भी हम लोग सेवा करें। और गाय की सेवा मुझे लगता है, इंद्र को पूछिए, हम गोवर्धन से ही बोल रहे हैं। इंद्र जब समंतक प्रलयकालीन घनघोर मेघ गणों को देखते हैं कि बड़े शानशाह मेघ थे, वो जाकर के इंद्र के पास खड़े हो गए। अर्जुन जी युधिष्ठिर जी के पास खड़े हो गए। इंद्र कहता है क्या हो गया, इतने शक्तिशाली मेघगण हैं। तो मेघगण कहते हैं कि महाराज की सुनो, शक्तिशाली तो हम जब ही बनते हैं जब समाज की और गोविंद की और ब्रजवासी की सेवा करते हैं। आज हमने उन प्रलयकालीन घनघोर के मेघ कहते हैं हम डुबोने गए ब्रज को, तो कोई भगवान ने सामर्थ्य दी है, शक्ति दी है, तो किसी को हम लोग यानी मिटाने के लिए नहीं है, हम उनके साथ में मिलने के लिए होते हैं। और इंद्र ने देखा अब मेरी गलती कैसे मैं कबूल करूं, तो सुरभि गाय माता के पास जाकर प्रणाम किया इंद्र ने, और उन्होंने गाय को खोल दिया। प्रार्थना करी, माँ मुझको मेरे मार्ग को मुझे मिल जाए। तो गाय माता वहां से चल दी। इंद्र आया गोवर्धन में, वहां आकर के नहीं ऐरावत हाथी से उतरा और रज में जैसे स्पर्श किया नंगे पैर वो गिर पड़ा। फिर उठा, फिर गाय का दर्शन किया, फिर गिर पड़ा। फिर इसके बाद में खड़ा हुआ, फिर गिर पड़ा, और ऐसे गिरते उठते उसके लिए दंडवती परीक्षा। और जब एक बार गिरा, फिर उठा और फिर गिर नहीं रहा है, तो उसको भरोसा हो गया नहीं गिरते हमारी गोविंद होता है। और भगवान के धीरे धीरे दर्शन पहले धुंधलेपन में हुए, भाव में भगवान, फिर भगवान हमारे हृदय में, फिर प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन हो गए। सभी ब्रजवासियों के दर्शन करके इंद्र कहता है इस ब्रज को मैंने नहीं समझा, जब तक धूल में दूषित नहीं होंगे ब्रज को नहीं समझा जा सकता है। इसलिए निराकार ब्रह्म भी कृष्ण अवतार लेकर के इस धूल में रज को समझा उन्होंने, रज को समझ लिया तो दुनिया उनको समझ रही है। इसलिए गौ माता का जितना सरल भंडारा है, इंद्र को गौ माता लेके आई गोविंद के पास, तो हम लोगों को गोविंद से जुड़ना है तो पहले गौ माता को मिल जाए, उसकी सेवा में लग जाओ। प्रचार के लिए नहीं है जी, विचार के लिए हमारी दृष्टि होनी चाहिए। हम भी यही प्रार्थना करते हैं लोगों को, गौ माता का भंडारा इतना सरल है, जो कि हमारा आगरे का ये परिकर जो गिरिराज भक्त मंडल करता है,
गिरिराज गौ माता का छप्पर वो करते हैं ना? बिल्कुल। और इतना सरल है। हमने संतों का भंडारा, ब्राह्मणों का भंडारा ये हमने किया, ये बहुत पुण्य की बात है। लेकिन ज़्यादा पुण्य की बात है गौ माता, इतना सस्ता भंडारा है। अरे तुम 2 कुंटल लकड़ी ले लो और 2 कुंटल दलिया ले लो और वहाँ एक 50 किलो गुड़ डाल दो, मेथी डाल दो, सरसों का तेल डाल दो, और डालना चाहते हो तो उसमें और कुछ भी डाल सकते हो। और न पानी का खर्चा, न पत्तल का खर्चा, न दोना का खर्चा, और बता दूं दक्षिणा का भी खर्चा नहीं है। और गौ माता को दलिया खिला दो शाम को, सुबह दूध में देखो अमृत प्राप्त है। और मैंने प्राय देखा है ब्रजवासी की संतों के भंडारे में, मैं प्राय देखता ही रहता हूँ यहाँ पे। तो मेरे भाई बहनों, मैंने देखा दक्षिणाएं देखते हैं, लड्डू मिठाई बर्फी इतनी मेहनत से बनाई है हमारे गिरिराज जी के लिए, उनके भक्तों के लिए, उसको नहीं दक्षिणा को देख देख हमारी दक्षिणा कितनी मिल रही है। तो गौ माता तो बिना दक्षिणा के भी हमको दरिद्रता दूर करती है हमारी। तो गौ माता की सेवा करते हैं, तो गौ माता अपने दूध में उस अमृत को, प्रेम को प्रदान करती है। तो हम लोग पीते हैं तो गौ माता के दूध को, तो हम पुष्ट हो जाते हैं। तो भक्ति भी हमको पुष्ट करती है, गौ माता भी पुष्ट करती है, और गिरिराज की भक्ति भी पुष्ट करती है। इसीलिए हम पुष्ट हो जाएं, पुष्ट माने मजबूत हो जाएं, और हम मजबूत हो जाएंगे। तो हमारे मजबूत होने से हमारी भक्ति संप्रदाय मजबूत होगी। तो भक्ति संप्रदाय मजबूत हो जाएगी तो मेरे राष्ट्र परंपरा मजबूत हो जाएगी। राष्ट्र मजबूत हो जाए, इसीलिए हम लोग सब लोगों का समर्पण है। हमारे राष्ट्र सेवा होनी चाहिए, राष्ट्र मजबूत होना चाहिए, और हम राष्ट्र को मजबूत कर पाए तो मुझे